कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में जख्मी होने वाले अल्लामा आमिर शहाब दम तोड़ गए, जिसके बाद हमले में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई। मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला 22 मार्च को हुआ था। पहले पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी कर दी, कम गिरा रहे हैं अवाम पे। खान साहब को उस पर सोचना चाहिए। महंगाई महंगाई महंगाई, अवाम की कमर टूट गई। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी और अशिया खुदनोश भी पहुंच से बाहर। तब्दीली सरकार में अवाम बेहाल, तब्दीली आने में वक्त लगता है। वजीर खजाना ने अवाम को इंतजार का मशवरा दे दिया। ये महीनों का काम नहीं, दिस टेक्स टाइम, सो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी नजर आएगी, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोना हैपन। इन्होंने आलमी अदारों को लिख के दिया है कि हम 30 जून इस साल 30 जून 2019 तक इस डॉलर को 150 पे लेके जाएंगे। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पे दे, मैं इस डॉलर को वापस 120 पे लेके आता हूं। मौजूदा हुकूमत का धोखा हौलनाक है, साबिक वजीर खजाना इसहाक डार बोल पड़े। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में बताया, माजी में मुल्क की मईशत की तारीफ दुनिया करती थी। PTI ने 8 माह में 3000 अरब रुपए कर्जा लिया। 2021 तक कर्ज 35,938 अरब तक जाने का दावा किया। कहा को लिखकर दे चुकी है, डॉलर 159 तक जाएगा। डॉलर नीचे लाकर दिखा सकता हूं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दें। इसहाक डार ने हुकूमत को ऑफर कर दी। बोरोइंग जिस स्पीड से अब PTI कर रही है, ये जो 7 माह के अंदर 3000 अरब रुपए का मकरूज कर दिया है पाकिस्तानियों को इन्होंने, अगर इस स्पीड पे चलते रहे खुदा ना खास्ता, तो ये 5 साल में उतना कर्जा ले लेंगे जितना पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने 71 साल में नहीं लिया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी हुकूमत पर बरस पड़े। आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू करते हुए दावा किया, हुकूमत 5 सालों में इतना कर्जा ले लेगी जितना 70 सालों में नहीं लिया गया। हम डॉलर 115 पर छोड़कर गए थे, IMF ने 125 तक ले जाने का कहा था, जबकि हुकूमत डॉलर 145 पर ले गई। सवाल उठाया, 11.25 की सूदी शरह पर कौन सी सनत लगेगी? महंगाई अभी कुछ नहीं आई, अभी तो आएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। सालाना रिपोर्ट में रवां साल के आखिर तक मजीद महंगाई की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मुआशी शरह नमू 3.9% रहेगी। खाम माल की कीमतों में इजाफे से सनती तरक्की सुस्त रवी का शिकार रहेगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए भारी गैर मुल्की कर्जा लेना होगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने पाकिस्तान को कंगला मुल्क करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स को चलाने के लिए 40 करोड़ डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान के पास इतना सरमाया नहीं। मुल्क के अंदर हाईएस्ट इन्फ्लेशन, हाईएस्ट डीवैल्यूएशन, इसकी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मौजूदा नाअहल हुक्मरानों पर आयद होती है। पीपल्स पार्टी का महंगाई और बेरोजगारी पर गहरी तशवीश का इजहार, हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद PP रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। फरतुल्लाह बाबर बोले, तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार है। एहतसाब के अमल को भी सियासी इंतकाम करार दिया। कमर जमान कायरा बोले, ये लोग जमहूरी नजरिए को खत्म करने के चक्कर में हैं, 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होने देंगे। वक्त आ चुका है, पाकिस्तान बचाव के लिए निकलना पड़ेगा। नफीसा शाह ने ग्रैंड एहतजाज का इंदिया भी दे दिया। ये जमहूरी इदारों की जो नजरियां हैं उसको खत्म करने के चक्करों में है। एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगा के उसके नाम पे मजदूरों की यूनियंस को गैर फाल किया जा रहा है। अब ये मंजिल करीब होगी जब हमें निकलना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, क्योंकि जो इक्तिसादी इस वक्त हालात हैं वो बहुत चैलेंज कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी आज मनाई जाएगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो नोडेरो हाउस लाड़काना में मौजूद।
आज जलसे से खिताब करेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी साबिक़ वज़ीर खजाना इसाक डार की हुकूमत को बड़ी पेशकश के हवाले से। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर खजाना इसाक डार ने हुकूमत को ऑफर कर दी कि इमरान खान उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर लें। वो डॉलर को वापस नीचे लाकर दिखाएंगे। उनका कहना था कि हुकूमत ने IMF को लिख कर दे दिया है कि डॉलर 169 रुपए तक ले जाया जाएगा। 2021 तक कर्ज 35,938 अरब तक पहुंच जाने का भी दावा कर दिया। इन्होंने लिख के दिया है कि हम 30 जून 2021 तक 35,938 अरब पे चले जाएंगे। इन्होंने आलमी अदारों को लिख के दिया है कि हम 30 जून 2019 तक इस डॉलर को 150 पे लेके जाएंगे। हम 30 जून 2020 तक इसको करीबन 160 पे लेके जाएंगे। हम फिर 30 जून 2021 तक हम इसको करीबन 169 पे लेके जाएंगे। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पे दे, मैं इस डॉलर को वापस 120 पे लेके आता हूं। आज न्यूज़ पर इसाक डार के बयान पर PTI के में आ गए। वजीर खजाना असद उमर ने ट्वीट के जरिए शदीद रद्द अमल दिया और कहा कि इसाक डार पाकिस्तान की मैशियत पर रहम करें। बिल्कुल इस्तेहकाम के लिए गलत खबरें फैला रहे हैं। एक्सचेंज रेट टारगेट पर IMF से मुआहदे की बात तक नहीं हो रही, जबकि वजीर मुमलिकत हम्माद अजहर भी इसाक डार के बयान पर फट पड़े। रद्द अमल में कहा कि इसाक डार ने पाकिस्तान की मईशत को खसारे में झोंक दिया। अब लूटी हुई दौलत लिए बैरून मुल्क बैठे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में इसाक डार के बयान से हुकूमती हलकों के साथ साथ नून लीग की सफ़ों में भी हलचल मच गई है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम का क्लिप ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए मामले को मुल्क दुश्मनी भी करार दिया है और उन्होंने कहा है ये तो मुकम्मल तबाही का नुस्खा है। कंटिन्यू करेंगे सामने। और इसी मामले पर बात करेंगे आज न्यूज़ की एंकर पर्सन आसमा शिराजी से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आसमा, इसाक डार के बयान के बाद हम देख रहे हैं हुकूमती और दीगर सियासी हलकों में भी हलचल मच गई है। आप क्या कहेंगे और इसाक डार ने आपसे क्या कहा था इस हवाले से मजीद? देखिए, जो डार साहब ने बात की वो एक बहुत जाहिर है कि ब्रेकिंग न्यूज़ है और उसके ऊपर एक वायरल ये क्लिप भी हो गया उनका बहुत ज़्यादा और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आ रहा है हुकूमती हलकों से भी। वज़ीर मुमलिकत और वफाकी वज़ीर ख़जाना का स्टेटमेंट आपने देखा ही है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और हमने उनसे दोबारा पूछा कि ये बड़ी बात आप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास फैक्ट्स फिगर्स हैं जो उन्होंने लिख के दे दिया है और ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो ये आलमी इदारों को लिख के दे चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, गो के असद उमर साहब ने उसकी तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर एक साबिक वजीर खजाना जो कि IMF के साथ भी बात करते रहे हैं, फैटफ के ऊपर भी उनके अपना एक लंबी चौड़ी उनकी बातें थी और उन्होंने ये कहा कि हमने इकॉनमी को वापस बहाल किया था, हमने ग्रे लिस्ट से वाइट में हम लेके आए थे फैटफ का जो इशू था उसके मामले के ऊपर और बहुत सारे ममालिक ने हमारा लेटर जो था उसको एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन वही उसी वक्त क्लेम कर रहे हैं कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये लिख के दे दिया है। तो अब ये तो डार साहब से जरूर उनको बताना चाहिए, पूछना चाहिए और ये मामला पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे जरूर आना चाहिए, क्योंकि हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद बाउंड है कि कोई भी आलमी मुआहिदा अगर वो करेगी तो वो उसको पार्लियामेंट के फ्लोर पर पेश करेगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि असद उमर साहब ने एक बार नहीं बारहा ये बात कही है कि अगर कोई ऐसा मुआहिदा होगा तो वो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे उसको लेके आएंगे, पार्लियामेंट में पेश करेंगे डिबेट के लिए और सारी जो शिक़ें वो वाज़े करेंगे। तो मेरा ख्याल है इतनी बड़ी बात असद उमर साहब भी कमिट कर चुके हैं और डार साहब ने भी आज बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है। अगर ऐसा होने जा रहा है और अगर वाकई ऐसी कोई चीज़ है, इस पर कोई हकीकत है, तो ये एक बहुत ही मायूस कुन चीज़ होगी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। और उन्होंने आपने देखा हो तो फिगर एक साल के जो है वो कोट किए हैं कि 2019। बहरहाल हुकूमती और दीगर सियासी हलकों में हलचल तो मच गई। आसमा, आप हमसे बात कर रही थी, बहुत शुक्रिया। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी बरस पड़े। आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में इंकशाफ किया
कि उनके दौर में डॉलर 115 पर था, IMF ने डॉलर 125 तक ले जाने का कहा था, जबकि मौजूदा हुकूमत ने तो डॉलर 145 तक पहुंचा दिया है। उन्होंने सवाल पूछा, 11:15 की सूदी शरह पर कौन मुल्क में सनत लगाएगा। PTI की सदाकत अब्बासी ने कहा कि नून लीग की हुकूमत का माशी मॉडल फेल है। आबिस अल हरी ने कहा कि हमें IMF के पास जाने में कुछ देर हो गई। तो IMF 125 का कह रहा था, आप जाकर 143 रुपए पे बैठ गए हैं, आप जाके 11.25% आपने इंटरेस्ट कर दिया है। 11.25% इंटरेस्ट के अंदर कौन सी नई इंडस्ट्री लगेगी? एक हमारे पास मॉडल मौजूद है जो मिफ्ता साहब का मॉडल था, वो जो मॉडल था वो मॉडल फेल हुआ। नो हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग कि हमें IMF के पास जाने में थोड़ी सी देर हो गई है। और